तो अभी हम पहले बेसिक रेफ्रिजरेटर देखते हैं जिसमें एक दरवाजा रहता है। इसको हम डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो मार्केट में देखा जाए तो बेसिकली हमें एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ज्यादातर दिखता है। तो ये एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये दरवाजा है, दरवाजे को एक हैंडल रहेगा और दूसरे साइड पे एक स्टार रेटिंग लेबल रहता है। तो स्टार रेटिंग लेबल आपको ये दिखाता है कि आपका रेफ्रिजरेटर कितना बिजली एक साल में खाएगा। तो ये यूनिट्स बताता है कि एक साल में ये रेफ्रिजरेटर 227 यूनिट लेगा। जितने ज्यादा स्टार्स उतनी कम बिजली ये रेफ्रिजरेटर लेगा। तो अभी हम हैंडल को पकड़ के ये रेफ्रिजरेटर खोलेंगे। तो ये जो चीज दिख रही है इसको हम टेम्परेचर कंट्रोलर या थर्मोस्टेट बोलते हैं। कई रेफ्रिजरेटर्स में थर्मोस्टेट आपको ऊपर मिलेगा, नहीं तो फ्रीजर के बाजू में मिलता है। इस चीज से हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। जब भी लाइक ठंडी का मौसम हो तो हम इसको मिनिमम पे रखते हैं, जब बारिश का मौसम हो तो हम इसको मीडियम पे रखते हैं, और जब गर्मी का मौसम हो तब हम इसको मैक्स में रखते हैं। इसके अलावा जितना खाना हम रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप इसको चेंज करते हैं। अगर ज्यादा खाना हम इसमें रख रहे हैं तो मैक्स में रखेंगे, और कम खाना हो तो मिनिमम में रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक सेंटर में बटन आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स में मिलेगा। इसको हम डिफ्रॉस्ट बटन बोलते हैं। ये दबाने पे आपका रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है। ये बटन ऐसे अंदर अटक जाता है और फिर आपका डिफ्रॉस्ट साइकिल, जो आपके इवोपरेटर पे बर्फ बना रहा है, वो पिघलाने का काम चालू हो जाता है। तो जब हम देखेंगे कि आपके फ्रीजर पे ज्यादा बर्फ बना हो, 6 mm से ज्यादा अगर बर्फ बना रहता है, तो आप ये बटन दबा के डिफ्रॉस्ट करते हैं। उसके अलावा आपको दिखता है एक स्विच, ये लाइट स्विच है। जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो लाइट स्विच प्रेस हो जाता है और आपकी रेफ्रिजरेटर की लाइट बंद हो जाती है। तो जैसे आप दरवाजा खोलते हो अपने आप वो लाइट चालू रहता है। इस चीज को हम फ्रीजर बोलते हैं। यहाँ पे हम आइसक्रीम या जिस चीजों को ठंडा करना है, जैसे आइस क्यूब्स बनाना है, वो वाली चीजें हम इसमें रखते हैं। ये फ्रीजर डोर है। ये डिजाइन नहीं है, इसको हम कॉइल बोलते हैं, जिसमें से आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ये गैस रहती है जो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने का काम करती है। तो गलती से इसको पंचर ना करे। जब आइस निकालना हो तो चाकू या ऐसे नुकीली चीजें ना यूज करें। आप हो सकता है कि आप ये पंचर कर दो, तो इसका ख्याल रखना है। ये आपका चिलर ट्रे है। यहाँ पे आप दूध या दही ऐसे चीजें रखते हैं। इसको हम लाइनर शेल्फ बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है सफेद रंग का, इसको हम लाइनर बोलते हैं। इस पे ये शेल्फ रहते हैं जिसको हम लाइनर शेल्फ बोलते हैं। ये शेल्फ वायर्ड शेल्फ हो सकते हैं। इस केस में ये टफ एंड ग्लास वाले शेल्फ है। इन शेल्फ्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे जिस लेवल का खाना है, जिस टाइप का बर्तन हम यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इस शेल्फ्स को एडजस्ट कर सकते हो। इसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकते हो। इस पे हम इस जगह पे हम मोस्टली जो पकाया हुआ खाना है वो यहाँ पे रखेंगे। इसको हम क्रिस्पर या वेजिटेबल ट्रे कहते हैं। यहाँ पे हम हमारे वेजिटेबल या सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब चीजें इसमें रखेंगे। जब हम इसमें हरी सब्जी रखते हैं, हरी सब्जी में देखोगे तो पानी का कंटेंट ज्यादा रहता है, और वो अगर ज्यादा ठंडे हो जाए तो जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए उसमें एक नमी मेंटेन करनी पड़ती है। वो नमी मेंटेन करने के लिए ये एक नॉब है। तो आपके वेजिटेबल ट्रे के कवर पे आपको एक ऐसा नॉब मिलेगा जिससे हम इसमें से घूमने वाली हवा को कंट्रोल करते हैं। तो जब हम यहाँ पे हरी सब्जियां रखते हैं तो ये नॉब मोस्टली क्लोज स्टेट में रखे, ताकि अंदर की जो हवा है उसमें ही रहे और उसकी नमी बरकरार रहे। उसके अलावा किन किन रेफ्रिजरेटर्स में ऐसा एक ड्राई ट्रे करके आता है। इसका रेफ्रिजरेटर से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे ठंडा नहीं होता है। तो इस ट्रे में हम आलू या प्याज जैसे चीजें रख सकते हैं जिसको हमें ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो अभी हमने कैबिनेट या लाइनर शेल्फ देखा, अब हम दरवाज़ा देखेंगे। इसको हम डोर या पीडीपी या प्लास्टिक डोर पैनल कहते हैं, जिसपे अलग अलग टाइप्स के शेल्फ रखेंगे। उसके अलावा उसके बाजू में अब ये ग्रे कलर की चीज़ देख रहे हैं जिसको हम गैस्केट बोलते हैं। तो ये गैस्केट है। अभी नए रेफ्रिजरेटर्स में ये रिमूवेबल टाइप के गैस्केट आते हैं। गैस्केट में ये लाइन वाली चीज़ देखोगे तो उसमें एक मैग्नेट रहता है जो आपके कैबिनेट पे जब आता है तो वो चिपक जाता है और एक प्रॉपर सीलिंग मेंटेन करता है। तो ये आप निकाल के इसको धो के आप वापस लगा के इसको आप क्लीन मेंटेन कर सकते हो। ये प्लास्टिक डोर पैनल पे अलग अलग शेप्स और साइजेस के आपको शेल्फ मिलते हैं। इनको हम यूटिलिटी ट्रे भी बोलते हैं। तो ऊपर का शेल्फ हम ज़्यादा ठंडी चीज़ें, जो चीज़ों को ज़्यादा ठंडा रखना चाहते हैं वैसे चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे आप दवाइयाँ या फिर कॉस्मेटिक जैसे चीज़ें भी रख सकते हैं। किन किन रेफ्रिजरेटर्स में ऐसे ट्रे मिल जाता है जिसमें आप नींबू या अंडे अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये ट्रे आप चॉकलेट्स या ऐसे चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और ऐसे छोटे बड़े शेल्फ्स आ जाते हैं, जैसे अगर छोटे बॉटल्स हो तो हम इस जगह पे रख सकते हैं, या अगर बड़े बॉटल्स हो तो इस जगह पे रख सकते हैं। इसको हम बॉटल होल्डर या स्नगर कहते हैं। जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, बॉटल को अगर पकड़े ना रखे तो वो गिर जाते हैं, तो ये बॉटल पकड़ने के लिए काम आता है। छोटे छोटे सब्जियां जैसे मिर्ची या नींबू ये आप इस ट्रेज में रख सकते हैं, या फलों को भी हम इनमें रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक बेसिक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है करके। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या चीजें उसमें रख सकते हैं करके।